गढ़नी आर्यका रत्न विद्याश्री माताजी भोपाल के दानिश कुंज में विराजमान है, जहां 15 अक्टूबर को गुरु मां ने धनतेरस पर्व को लेकर संबोधन दिया। साथ ही समझाया कि जैन धर्म में धनतेरस पर्व का क्या महत्व है। भारत गौरव गढ़नी आर्यका रत्न विद्याश्री माताजी सत्संग भोपाल के दानिश कुंज स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान है, जहां प्रतिदिन समाज को गुरु मां का पावन सानिध्य और गुरु भक्ति करने का अवसर मिल रहा है। 15 अक्टूबर को गुरु मां ने अपनी धर्म सभा के दौरान जैन धर्म में धनतेरस पर्व के महत्व को लेकर समझाया। प्रिय मित्रों, धनतेरस के पावन अवसर पर आप सभी के लिए आज धनतेरस के बारे में समझना है। धनतेरस का मतलब क्या है? धनतेरस का मतलब यह नहीं कि जो आज अपन अपने मन में कुरीतियाँ पाल लें, मिथ्या पाल लिया या अपनी सोच बना ली कि झाड़ू की पूजा चालू हो गई, कहीं धन की पूजा, कहीं सिक्कों की पूजा, कहूँ चांदी के सिक्के, कहीं पीतल के सिक्के, तो कहीं तांबे के सिक्के, या कभी सोने के बर्तन, कभी सोने की चीज़ें, ये ला करके और आप सोच रहे कि हमारे धनतेरस शुभ हो गई। या कभी लक्ष्मी जी की मूर्ति रखकर, कभी किसी की पूजा करके आदि करके आपने सोचा कि हमने धनतेरस में। धनतेरस का मतलब यह नहीं। जो भी ये सारी पूजाएं आदि करते हैं, ये जो सारी चीज़ें करते हैं, क्या इससे कितने वर्षों से आप ये झाड़ू ला रहे हैं, झाड़ू की पूजा कर रहे हैं, बर्तन ला रहे हैं, या कभी सिक्के रख रहे हैं, तो भी आपके यहाँ धन या लक्ष्मी रुकी क्या? बतलाइए, नहीं रुकी ना। तो धन ऐसा नहीं टिकता। धन को यदि टिकाना है, लक्ष्मी को यदि रुकाना है, तो लक्ष्मी रुकाने का ये मतलब नहीं कि तुमने झाड़ू की पूजा कर ली या तुमने बर्तन खरीद करके ला के रख लिए तो इससे तुम्हारी लक्ष्मी आ जाएगी। धनतेरस का ये मतलब नहीं। धनतेरस का मतलब यह है कि लक्ष्मी को यदि आमंत्रित करना है और करने की यदि इच्छा है तो सदैव कार्य में रत रहे, पुरुषार्थशील रहे, अर्थात सबके प्रति कृतज्ञता रहे और सकारात्मक सोच रखें एवं दूसरों में कभी दोष ना देखें, पहला कार्य है। दूसरा, सेवा भावी एवं क्षमाशील बने। तीसरा, आप अगर लक्ष्मी को चाहते हैं तो जिन्हें भी लक्ष्मी का कृपा पात्र बनना है तो पक्का है कि आपके लिए अपने जीवन में हर पल स्पष्ट होना चाहिए तथा समय का सदुपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुँह मेरा बगल में चोरी, भगवान के पास कुछ और घर में कुछ और, ऐसा नहीं। अर्थात स्पष्ट रहें और अपने एक एक समय की कीमत करें। चौथा, सदा सत्यवादिनी और धीरज रखें। अर्थात धीरज का मतलब है कि लक्ष्मी की कृपा यदि चाहते हैं तो दूसरों के प्रति दया, प्रेम करना, पवित्रता परम आवश्यक है। फिर चाहे वह स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, अर्थात हमें दूसरों के प्रति दया भाव रखना है, करुणा भाव रखना है। साथ ही माताजी ने बताया कि लक्ष्मी को यदि आमंत्रित करना है तो सकारात्मक सोच रखें। साथ ही धनतेरस के दिन सबसे पहले क्या करें? आज के दिन, धनतेरस के दिन सबसे पहले भगवान महावीर ने जैसे समूचा का विघटन करके और ध्यान किया था, उसी प्रकार से आज आप भी धनतेरस के इस पावन अवसर पर भगवान महावीर के पद चिन्हों पर चल करके कुछ समय निकाल करके, दिन भर आपने अगर कमाई की है तो शाम को आकर के 10-15 मिनट तक ध्यान करें और ध्यान करने के पश्चात फिर धनतेरस के दिन अपने घर में प्रारंभ करें एक दीप जलाने का, क्योंकि दीप से दीप जब जलते हैं तब वही दीप रोशनी उगलता है, राह दिया दिखाता है, और जब दिया दिखाता है राह तो राह पर हम सब निकलते हैं। इसलिए हम सभी मोक्ष मार्ग की राह पर, सच्चाई की राह पर यदि चलना है तो एक धनतेरस के दिन में 5 दीपक जलाना है।
5 दीपक का मतलब होता है हमारा सम्यक ज्ञान 5 प्रकार का है। मति ज्ञान, स्वज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो ये 4 ज्ञान हैं, अलग अलग हैं। इस 4 ज्ञान को अलग अलग न रख करके 5वें केवल ज्ञान में परिवर्तित करना है। इसलिए 5 दीपक धनतेरस के दिन ऐसे जलना चाहिए कि वह केवल ज्ञान में परिवर्तित हो जाएं। तो पहला दीपक आप जब जलाएंगे उसमें आपके लिए सबसे पहले अपने मुख्य द्वार पर रखना है। दूसरा दीपक अपने ईशान कोण में रखना है। तीसरा दीपक आप अपने भोजनशाला अर्थात अपने जहाँ पर भोजन बनता है वहाँ रखना है। चौथा दीपक आपके लिए पीछे सबसे पीछे रखना है और 5वां दीपक छत के ऊपर रखना है। इस प्रकार से 5 दीपक दीपावली के धनतेरस के दिन जलाएं और 10 मिनट बैठ करके भगवान महावीर की जाप करके और ध्यान करें, अपनी आत्मा का चिंतन करें। ऐसे धनतेरस मनाएं, नियम से लक्ष्मी टिकेगी। इस प्रकार प्रतिदिन दानिश कुंज समाज के अलावा विभिन्न स्थानों से आने वाले गुरु भक्तों को माताजी के आशीर्वचन मिल रहे हैं। जन फोकस के लिए भोपाल, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।